इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावा पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज और मैं हूं आपके साथ सानिया। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। 1 करोड़ के लूट के सामान के साथ 10 हाईवे लुटेरे गिरफ्तार, कई हथियार भी बरामद। गाड़ियों का पीछा कर घटना को देते थे अंजाम। लव मैरिज के 3 महीने बाद लड़की की मौत, शमशान में बैठी पंचायत। और 15 अगस्त को औराई इलाके से भागी लड़की का वीडियो वायरल, कर ली है शादी। ससुराल वालों को परेशान नहीं करने के लिए पुलिस से लगाई गुहार। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। काफी दिनों बाद मुजफ्फरपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। 48 घंटे तक चली मैराथन कार्रवाई में हाईवे पर लूटपाट करने वाले गैंग के 10 लुटेरों को गिरफ्तार कर करीब 1 करोड़ के लूटे गए सामान को बरामद कर लिया गया। इसमें 3 लुटेरे सीतामढ़ी के रहने वाले हैं। इनके ठिकाने से एक पिस्तौल, 4 देसी कट्टा, 10 गोली, एक मार्शल गाड़ी, 2 बोलेरो पिकअप, एक 14 चक्का ट्रक, 4800 लीटर एशियन पेंट्स, 85 बोरा दाल, 149 कार्टन रिफाइल और 600 बोरा चावल बरामद हुआ। पकड़े गए लुटेरों की पहचान मुजफ्फरपुर के कांटी कपरपुरा के अजय कुमार, मोहम्मद आजाद, मोहम्मद साकिन कांटी मिर्जापुर के मोहम्मद इरशाद उर्फ छोटू कांटी छपरा के मनोज कुमार, रोशन कुमार अखाड़ा घाट बांध रोड के रणजीत कुमार, सीतामढ़ी रूनी सैदपुर शिवनगर के राहुल कुमार, रूनी सैदपुर के संजय शाह और रूनी सैदपुर शिवनगर के पंकज कपरी के रूप में हुई है। इस संबंध में एसएसपी जयंतकांत ने बताया कि इनके पास से बरामद सामान अलग अलग जगहों से लूटी गई है। इसकी कीमत 25 लाख रुपए से अधिक होगी। इसके अलावा जो गाड़ियां और ट्रक बरामद हुई है वह भी लूट की है। इसकी कीमत भी 50 लाख के आसपास बताई जा रही है। उन्होंने बताया कि यह गिरोह मुख्य रूप से हाईवे को रात में टारगेट करता था।
सामान लदे वाहन का पीछा करते फिर सुनसान जगह पर हथियार के बल पर लूटपाट करते थे। एसएसपी ने डीएसपी वेस्ट अभिषेक आनंद, कांटी थाना अध्यक्ष संजय सिंह और मोतीपुर थानेदार मुकेश कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन कर इन सभी के पीछे लगाया। इसी क्रम में मोतीपुर के पंचसलवा चौक के पास से मार्शल सवार 6 लोगों को पकड़ा गया। इनके पास से हथियार बरामद हुई। पूछताछ करने पर उन्होंने पूरे गैंग और लूट के सामान के बारे में जानकारी दी। इसके बाद लगातार 48 घंटे तक सीतामढ़ी, शिवहर और मुजफ्फरपुर में कार्रवाई कर 10 अपराधियों को दबोचा गया। पूछताछ में बताया गया कि लूट की गाड़ियां और सामान शिवहर और सीतामढ़ी में बेचते हैं। अपराधियों की रोकथाम में मुजफ्फरपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। मोतीपुर और काटी थाना अध्यक्षों द्वारा बनाई गई एक संयुक्त टीम ने रोड हाईवे के ऊपर लूटपाट करने वाले एक बड़े गिरोह को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 1 दर्जन लोगों का नाम चिन्हित हुआ है, जिसमें 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इसमें इनके पास से लगभग 25 लाख रुपए का लूट का ट्रक से लूटे गए विभिन्न प्रकार के सामान, अनाज, दालें, पेंट और अन्य सामान बरामद किया गया है, जो कि ये रोड पर जगह जगह पर लूटते थे। इस मामले में इनके पास से 5 अवैध हथियार, 2 4 व्हीलर्स और अन्य सामान भी बरामद किया गया है। इस प्रकार अपराधियों की रोकथाम में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। कहाँ के सर गिरोह है, अंतर जिला गिरोह है या लोकल? इस मामले में जो टीम बनाई गई थी उसने सीतामढ़ी, मोतिहारी, शिवहर और मुजफ्फरपुर में डिफरेंट जगह पर लोकेशंस पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान लूट का जो सामान है वो बरामद हुआ और जब उनसे आगे पूछताछ की गई तो उन्होंने एक बड़े गिरोह का, जो कि मुजफ्फरपुर और अन्य जगहों से संबंधित है, उसके बारे में बताया और काटी थाना एवं मोतीपुर थाना अध्यक्ष द्वारा बनाई गई टीम ने जब मौका वारदात पर रेड की तो रेड के दौरान इनके पास से अवैध हथियार, 4 व्हीलर जिसका इस्तेमाल ये लूटपाट में करते थे और अन्य सामान बरामद हुआ। तो कुल लगातार चले ऑपरेशन में 10 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया है और इससे अपराध के रोकथाम में पुलिस को बड़ी कोई आपराधिक इतिहास भी रहे? इसमें से जो व्यक्ति हैं उनका आपराधिक इतिहास है। मुजफ्फरपुर में ये पहले भी लूटपाट के केसेस में गायघाट से, काटी से और बैंक लूट के अन्य केसेस में जेल जा चुके हैं। गिरोह भी कोई है क्या इनका? ये गिरोह है। इस पर कुछ दूर पूर्व भी जो है काटी थाना में अरेस्टिंग हुई थी, जिससे पूछताछ हुई थी और उसमें बाद में पता लगा कि जो ये गिरोह है ये रोड पर जो ट्रक निकलते हैं उनका पीछा करता है, उन्हें ओवरटेक करके हाईवे पे उनको ओवरपावर करके लूट लेता है और उसके इस प्रकार इनका मोडस ऑपरेंडी है। मुजफ्फरपुर में शादी के 3 माह बाद एक नवविवाहिता की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नवविवाहिता ने गांव के ही रिश्ते के चाचा से भागकर शादी कर ली थी। शादी के 3 माह बाद ही उसकी संदेहास्पद मौत हो गई। घटना उराई थाना क्षेत्र के एक गांव की है। 3 माह पहले रिश्ते के चाचा भतीजी में प्यार हुआ। प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि दोनों ने परिजनों के खिलाफ जाकर शादी कर ली। लड़की ने अपनी प्रेमिका को एक रिश्तेदार के यहाँ 3 माह तक रखा। इसी बीच उसकी अचानक तबीयत बिगड़ गई। इलाज कराया गया लेकिन उसकी मौत हो गई। जब उसका शव शमशान लाया गया तो उनके परिजनों को भनक लग गई। इलाके के कई लोग मौके पर पहुंच गए। परिजनों ने हत्या की आशंका जताकर शव जलाने से रोक दिया। शमशान पर ही पंचायती शुरू की गई। बताया जा रहा है कि करीब 3 घंटे तक पंचायती चलती रही। लड़के की ओर से डॉक्टर का पूजा और इलाज से संबंधित कागजात पंचायत में दिखाए गए। इसके अलावा इलाज के दौरान ली गई तस्वीरों को भी लड़के पक्ष की ओर से रखा गया। बताया गया कि लड़की को लीवर में सूजन और अन्य बीमारी हो गई थी, जिसके कारण उसका इलाज कराया जा रहा था, लेकिन वह बच नहीं सकी। इलाज से संबंधित कागजात देखने के बाद लोग संतुष्ट हो गए। उसके बाद शव का दाह संस्कार किया गया। मृतका के पिता का आरोप है कि यह भगा कर ले गया था, बेटी की हत्या कर दिया है, जबकि उसके पास इलाज का संपूर्ण कागजात और अस्पताल का फोटो मौजूद था। इधर पंचायत में इलाज के दौरान मौत होने की बात मानी गई। मृतका का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। उसकी मौत के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह कह रही है कि वह अपनी मर्जी से शादी की है। पिछले 8 साल से दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसे लेकर परिवार वाले नाखुश थे और कई बार पिटाई भी की थी। मैं पूजा कुमारी, घर को किलवाड़ा थाना और जिला मुजफ्फरपुर से बोल रही हूँ।
मैं अपनी मर्जी से शादी की हूँ। हमको कोई ज़बरदस्ती नहीं लाया है, मैं खुद ही चल करके इनके पास आई। मैं इनसे प्यार करती थी, 8 साल का प्यार था। मेरी मम्मी, मेरे भाई जी सब हमको मारा और केस कर दिए हैं। आप सबसे निवेदन है कि ये केस आपसे, पूरे गांव वाले से ये केस वापस ले लें। हम लोग जहाँ कहीं भी है खुश हैं। प्लीज़ मेरी मम्मी, पापा और भाई जी से विनती है कि हमारी ज़िंदगी में नहीं आए, हमको जीने दे चैन से। मैं चैन से जी रही हूँ। बीजेपी नेता पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि पहले भी साला बहनोई की सरकार बिहार को बर्बाद किया, अब फिर से वही कहानी दोहराई जाने लगी है। शनिवार को मुजफ्फरपुर आगमन पर पूर्व मंत्री ने कहा कि अपराधी अब जेल से निकलकर बाहर घूमने लगे हैं और कोर्ट के कर्मचारी की हत्या होने लगी है। पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार ने महागठबंधन की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अधिकारियों के काम पर अब रोक लग गई है तो अपराध बढ़ेगा ही। आरसीपी सिंह के संबंध में उन्होंने कहा कि जेडीयू के लोग इन्हें चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत कर रहे हैं, तो आगे कुछ भी हो सकता है। और आरजेडी की स्थिति न्यायालय के पर्दे में फंसा हुआ है, तो अब इससे बिहार की जनता को बहुत आघात पहुंचा है बेमेल गठबंधन होने से। और अपराध और अपराधी एकाएक उफान पर आ गए। आज हमारे मोतिहारी अनुमंडल के न्यायालय में एक न्यायालय के चपरासी को, पीएम को 4 गोली मार दिया, उन्हें इलाज रास्ता में मर गया। मुजफ्फरपुर के अंदर भी कई घटनाएं घटित हो गई। पटना में एक छात्रा के साथ गोली मारा और वो भी आज जीवन मौत से झेल रही है। और इस प्रकार लगातार एक पीडीएफ डीलर को मारा। लगातार अपराध जो है बेतहाशा बढ़ती होत के तरफ बढ़ रहा है। सरकार का, शासन का नियंत्रण अपराध और अपराधियों के प्रति एकदम छूट गया है, खुला हो गया। दूसरे तरफ जहरीली शराब के कारण छपरा में, गोपालगंज में, नालंदा में कई जगह जो है इसमें भी गरीब मारे जा रहे हैं। उस पर भी जो नियंत्रण होना चाहिए वो अभी बेमेल गठबंधन के कारण हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो लगातार अपराध और अपराधी के विरुद्ध में बात करते थे, अब उसी के चोली दामन में फंस गए। तो ये बिहार के लिए सशंकित का वातावरण हो गया। हम लोगों ने बिहार को जंगल राज नहीं कहा था, माननीय उच्च न्यायालय ने कहा था कि जंगल राज है। आज जो उप मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, उनके पिताजी को जो जेल गए हैं, हम लोगों ने आदेश नहीं दिया था। उस समय देवगौड़ा जी की सरकार थी तो उन्होंने आदेश दिया था सीबीआई को, और हाई कोर्ट ने आदेश दिया था तो ये कार्रवाई हुई। और वही शिवानंद तिवारी जो उनके साथ हैं, यही ललन सिंह जो इनके साथ हैं, यही क्या बोलते हैं नीतीश कुमार जी, सब लोग हाई कोर्ट में केस किया था। और उस केस में एक नहीं कई केस में सजा याफ्ता हो गए। तो अब न्यायालय का निर्णय होता है, न्यायालय का जजमेंट होता है, सर्वमान्य जो निर्देश होता है उसको लोग कहता है कि नहीं, ये सत्ता और विपक्ष की लड़ाई है। अब न्यायालय के बारे में ऐसा कहा जाए तो ये तो सूरज को दीप दिखाने के बराबर है। तो आज के अवसर पर बिहार की जनता को हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि जहाँ भी ऐसे अपराधी की घटना होती है उसका मुँहजों तोड़ जवाब दिया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी जनतांत्रिक पद्धति से इस अपराध और अपराधियों के खिलाफ सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ने का काम करेगा।
बिल्किस बानो मामले में उम्र कैदियों की रिहाई का विरोध करते हुए छात्र संगठन 150 युवा संगठन एडीओ एवं ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन ने जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। मुजफ्फरपुर के मुख्य मार्गों से होते हुए कल्याणी चौक पहुंचकर जुलूस सभा में तब्दील हो गई। महिला सांस्कृतिक संगठन की संयोजक कंचन कुमारी ने सभी उम्र कैदियों की माफीनामा रद्द कर उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की। मौके पर एडीओ के राज्य अध्यक्ष अरविंद कुमार, 150 के राज्य सचिव विजय कुमार, जिलाध्यक्ष शिव कुमार सहित कई अन्य नेता मौजूद रहे। आप जानते हैं 2002 में गुजरात में दंगा हुआ था, जिस दंगा के दौरान बिल्किस बानो नाम की एक गर्भवती महिला के साथ सामूहिक रेप हुआ था, बलात्कार हुआ था और उसकी हत्या हुई थी और उसके बच्चे की हत्या हुई थी। जिस 11 दुष्कर्मियों को आज 15 अगस्त को भाजपा सरकार ने उसे रिहाई किया है और उस रिहाई के बाद उसे माला पहनाकर और उसे चंदन लगाकर और उसके मुंह में मिठाई खिलाकर उसे सम्मानित किया है। यह इस तरह की भाजपा की जो रवैया है, इस तरह के आपराधिक घटनाओं पर सम्मान देना, यह शर्म की बात है, यह निंदनीय है। यह जिस तरह से आज सभी कानूनों और नीति नैतिकता के मानदंडों का उल्लंघन किया है और इससे अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा और इस तरह से महिलाओं के साथ सम्मान की बात तो दूर, इस तरह की रवैया भाजपा की जो सम्मानित अपराधियों और दुष्कर्मियों को सम्मानित करने का जो रवैया है, इससे पूरे देश में रेप और गैंग रेप की घटनाएं घटेगी, अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा। हम इस रिहाई की भर्त्सना करते हैं, वो रिहाई रद्द करे सरकार और उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत राजीव गांधी की 78वीं जयंती पर मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस की ओर से तिलक मैदान रोड पार्टी कार्यालय में आयोजित समारोह में उपस्थित जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल, कार्यकारी अध्यक्ष सूरज दास, शंभू राम, मुसाफिर पासवान सहित तमाम नेताओं ने राजीव गांधी के चित्र पर पुष्प चढ़ाकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सूचना संचार क्रांति के जनक, पंचायती राज, 18 वर्ष आयु नौजवानों को मत देने का अधिकार देने वाले भारत रत्न से सम्मानित पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के आज जयंती समारोह पर जिला कांग्रेस कमेटी मुजफ्फरपुर के तत्वाधान में तिलक मैदान कार्यालय में मनाई जा रही है। ऐसे महान विभूति जो माँ प्रधानमंत्री थी और यह साधारण पायलट की तरह अपना काम करते थे। जब संजय गांधी जी की मृत्यु हो गई तो माँ को हाथ बटाने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव बने और चंद महीनों में जब इंदिरा जी की शहादत हो गई तब 84 में प्रधानमंत्री बने। चंद साल में जो राजीव जी ने भारत को दिया, आधुनिक भारत शिल्पकार हम कहेंगे उनको, और हमेशा राजीव जी कहते थे कि 21वीं सदी की ओर देश को ले जाना है। आज जो देख रहे हैं उसमें राजीव गांधी जी का बहुत योगदान है। कुछ अधूरा सपना उनका रह गया है। हम कांग्रेसी चाहेंगे कि आने वाला समय में आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी और तमाम कांग्रेसी 21वीं सदी की ओर इस भारत को लाना है और राजीव जी के सपना को साकार करना है। हम उनके जयंती समारोह पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, सत सत नमन करते हैं। इधर कांग्रेस सोशल मीडिया डिपार्टमेंट, किसान कांग्रेस एवं अनुसूचित विभाग की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में सोशल मीडिया डिपार्टमेंट के जिला अध्यक्ष वेद प्रकाश, आलोक शर्मा, आशा देवी, मुमताज अंसारी, अभिषेक रंजन, अधिवक्ता मनोज कुमार सहित उपस्थित अन्य कांग्रेस नेताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। आधुनिक भारत के निर्माता, भारत के सबसे युवा एवं लोकप्रिय प्रधानमंत्री
भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी का आज 78वीं जन्म जयंती समारोह का आयोजन शहीद खुदीराम बोस जी के बलिदानी पावन भूमि पर आयोजित की गई है। स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने एक आधुनिक भारत के निर्माण के लिए जो उन्होंने सुंदर सपना देखा था, आज उनके सपने को साकार करने के लिए हम सभी यहाँ एकजुट होकर के संकल्पित हैं। उनके सपनों को साकार करने के लिए हम कांग्रेसी जन यहाँ संकल्प ले रहे हैं और आज पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में युवाओं के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, जिन्होंने डिजिटल इंडिया, जो आज तथाकथित सरकार में डिजिटल इंडिया की नारेबाजी हो रही है, उस डिजिटल इंडिया के जनक, युवाओं को 18 वर्ष में मतदान करने का अधिकार देने वाले स्वर्गीय राजीव गांधी जी और इस हिंदुस्तान के जितने भी क्रांति हैं, उस क्रांति के जनक स्वर्गीय राजीव गांधी जी के आज जन्म जयंती समारोह पर हम सभी उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। और निश्चित तौर पे जो अभी नई सरकार का गठन हुआ है, उसमें कांग्रेस पार्टी मजबूती से पंचायती राज विभाग का जो मांग किया था, जिसे नीतीश कुमार जी ने स्वीकार करते हुए कांग्रेस पार्टी के कोटे में पंचायती राज विभाग और पशुपालन विभाग, जो दोनों गांव गरीब किसान मजदूर के सेवा समर्पण की भावना से जुड़ी हुई विभाग है, और निश्चित तौर पर इसके माध्यम से हम सभी लोग आज संकल्पित होकर के अगले 3 वर्षों के जो सरकार के कार्यकाल हैं, उसमें गांव-गांव तक जा कर के और स्वर्गीय राजीव गांधी जी का जो सपना था, ग्राम स्वराज का जो सपना था, एक सशक्त पंचायत निर्माण का जो सपना था, उस सपने को पूरा करने के लिए हम सभी आज संकल्पित हैं। मुजफ्फरपुर के औराई से एक प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है, जिसमें शादी से ठीक 6 दिन पहले लड़की अपने प्रेमी संग फरार हो गई। उसने एक वीडियो जारी किया है जिसमें वह अपने घर से भागने की पूरी दास्तां बयां कर रही है। 1 मिनट 39 सेकंड का यह वीडियो है जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। 21 अगस्त को लड़की की शादी होने वाली थी। 15 तारीख को वह गांव से मुजफ्फरपुर पहुंची और यहां से अपने प्रेमी के साथ आगरा भाग गई। बेटी के घर से भागने के बाद परिजन औराई थाना में अपहरण का केस दर्ज करवाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी ही थी कि इसी दौरान लड़की का वीडियो सामने आ गया। 23 वर्षीय शाजिया ने वीडियो के माध्यम से बताया है कि वह 15 अगस्त को अपने घर से मुजफ्फरपुर आई, फिर यहां से शम्स तबरेज के साथ आगरा के लिए निकल गई। वहां कोर्ट मैरिज और निकाह भी कर लिया है। दोनों बहुत खुश हैं। अपने परिजन से अपील करते हुए कहा कि वे लोग मेरे ससुराल वालों को परेशान नहीं करें, उन्हें धमकी नहीं दे। वह अपने मर्जी से घर से भागी है और बहुत खुश है, अपने पति के साथ ही रहना चाहती है। उसने आगे कहा कि परिवार वाले जबरन मेरी शादी दूसरे जगह करना चाहते थे, लेकिन यह मुझे मंजूर नहीं था। पुलिस प्रशासन से भी आग्रह किया है कि कृपया कोई कार्रवाई नहीं करें। मैं बालिग हूं और अपनी मर्जी से जीना चाहती हूं। पुलिस जांच में पता लगा कि लड़की का पिछले 3 वर्षों से शम्स तबरेज के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसकी जानकारी उसके परिजनों को लग चुकी थी। वे लोग उसकी शादी कहीं और करना चाहते थे, इसलिए अपने घर से भागकर अपने प्रेमी के संग शादी करने का निर्णय लिया और 15 अगस्त को वह आज़ाद हो गई। मेरा नाम साजिया गजाला और रोशनी, पिता मोहम्मद आलम, ग्राम चंडिया, थाना औराई, जिला मुजफ्फरपुर की अस्थायी निवासी हूँ। मैं अपनी मर्जी से 11:30 बजे 15 अगस्त 2022 को औराई से मुजफ्फरपुर बस के लिए आई और हम अपनी मर्जी से शम्स तबरेज मुशर्रफ को लेकर आगरा के लिए निकल गए और वहाँ निकाह और कोर्ट मैरिज कर चुकी हूँ। मेरे परिवार वाले, मेरे अब्बू, मेरे भाई और मेरे जीजा जी के भाई राजन, जो बसंत के रहने वाले हैं, वो लोग ज़बरदस्ती मेरे बिना इजाज़त के मेरी शादी करवाना चाहते थे और धमकी देते थे कि हम जहाँ बोल रहे हैं वहाँ चुपचाप शादी कर लो। मैं बालिग हूँ, मेरी उम्र 23 साल है। मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में मैं खुद सोच सकती हूँ। मैं पूरे होशो हवास में ये फ़ैसला ले रही हूँ। प्रशासन से मैं यही गुजारिश कर रही हूँ। मेरे ससुराल वाले मेरे साथ मेरे ससुराल वालों के साथ सुरक्षा दिया जाए। मेरे पिता और मेरे भाई और मेरे जीजा जी के भाई राजन मेरे ससुराल वालों के घर जाकर धमकियाँ देते हैं कि
जान से मार देंगे। पुलिस प्रशासन से मेरी विनती है कि मेरे और मेरे ससुराल वालों की सुरक्षा की जाए। मेरे ससुराल वाले को इसकी पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। मैं और मेरे पति दोनों लोग बालिग हैं, अपनी ज़िंदगी के बारे में खुद सोच सकते हैं। हम दोनों साथ साथ बहुत खुश हैं। शनिवार को मुजफ्फरपुर के जुरन छपरा के एक नर्सिंग होम में जमकर हंगामा हुआ। अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगा है। बात इतनी बढ़ गई कि ब्रह्मपुरा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करवाया। घटना पारू थाना क्षेत्र के ग्यासपुर गांव की है, जहां पंचायत समिति सदस्य की 65 वर्षीय मां पानपत्ती देवी खाना बनाने के दौरान आग से झुलस गई थी। उन्हें शहर के जुरन छपरा के एक नर्सिंग होम में इलाज के लिए लाया गया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में लाने के बाद पहले 8,000 रुपये बिल भरवाया गया। एडमिट करने के नाम पर केवल ऊपर से नीचे कराया गया। अंत में उन्हें इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों का आरोप है कि इलाज में लापरवाही की गई है। करीब 1 से 1.5 घंटे तक अस्पताल में केवल चक्कर लगवाया गया। इलाज में देरी होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। मरीज की मौत के बाद लोगों का आक्रोश भड़क गया। हंगामे की सूचना पर ब्रह्मपुरा पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशितों को किसी तरह समझा बुझाकर शांत करवाया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। ये हमारी सासू माँ है और हम तो मेरा इनके घर से 15 किलोमीटर घर फ़ोन आया। बाबूजी फ़ोन किए ससुर जी कि बलू से ऐसे गैस से लग गया है, खाना बना रही थी और थोड़ा दिमाग से ऐसे भी पहले से मेंटल है, बगल से दवा भी खाती है। तो हम वहाँ से थे, मतलब पंचायत में थे। इनके बच्ची जो है पंचायत समिति है अपने, तो हम क्षेत्र में थे, तो वहाँ से फ़ोन की आइए। तो हम आए हैं, तब हॉस्पिटल में कहा कहाँ ले जाना है सर, तो हम बोले कि प्रशांत में ले चलिए, पैसा तो लगता है भाई, कहने का मतलब साफ़ सुथरा इलाज होता है। तो हम यहाँ लेके आ गए। हमरा साला बोले कि कहाँ ले जाए, हम कहे कि ना प्रशांत में ले जाएंगे। यहाँ जब हम ले आए हैं तो उन्होंने वहाँ ले गया भीतर काउंटर में, इस रूम बेडरूम में, और वहाँ रखे। हम दोनों आदमी ससुर और मतलब अपने जो है इनको मतलब छटपट कर रही थी, तो हम उनको संभाले। हम बोले कि भैया हमारी पत्नी बोली है कि ये जो छटपटा रही है और आप जो है मतलब उधर अति कर रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। तो ये बोले कि नहीं, पहले आप जो है जाके बिल काउंटर पर पहले पैसा पे कीजिए, इसके बाद हम एडमिट करेंगे। जब हम कहेंगे ठीक है आप एडमिट कीजिए, हम बिल पे करवाते हैं। यहाँ जब बिल पे करने आए तो बिल पे जब कर दिए तो कहे कि नहीं अब दवा लेके जाइए। तो फिर हम दवा भी ले लिए। दवा लेके जाए तो पत्नी बोल रही है कि उस फ्लाइट पर से उस फ्लाइट पर बोलू ले जा रहा है, और बोल रहा है कि बोलू जगह नहीं है। जगह नहीं है, आप जब कंप्यूटर से बिल काटते हैं, जो कंप्यूटर जब रखे हुए हैं, ऐसा नहीं कंप्यूटर पर आप बुर्बक आदमी को बैठाए हुए हैं। हम लोग भी कंप्यूटर थोड़ा चाहे मोड़ चलाते हैं। इलाज में देरी हुई, इलाज में देरी होने के कारण, पैसा के कारण, पैसा पहले जमा कीजिए, दम तोड़ दी है। सोच लीजिए कि 2.5 घंटा रास्ता में लाए, यहाँ 1-1.5 घंटा यहाँ हॉस्पिटल में लाए, इसके बाद जो है जब इधर उधर करने के बाद वो दम तोड़ दिया है। मेरी मम्मी एकदम ठीक थी, थोड़ा अति जल गया था शरीर। कैसे चला? ठीक है, वो थोड़ा अति मामी खाना बना रही थी ना, तो थोड़ा लग गया था साड़ी में। ठीक है, हाँ सवेरे नहीं 12 बजे के करीब में। तो यहाँ पर लाए तो मम्मी मेरी ठीक थी एकदम। पानी मांग रही थी तो पानी नहीं दिए। नीचे ठीक थी, नीचे रखे 10-15 मिनट ले नीचे रखे। उसके बाद नाम बिल बहुत कहने पर नामों नहीं लिख रहे थे, नहीं अति कर रहे थे, तो नाम लिखे, लिख के तब ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर गए, आईसीयू में गए तो वहाँ अंदर लेके बाहर भेज दिए, बोले कि सीट नहीं है। फिर उसके बाद बोले कि वहाँ क्या एक और है VTR की क्या है, उसमें ले गए, उसमें भी जाके अंदर गए, डॉक्टर बोला कि क्या बोला कोई, फिर रिटर्न कर दिए। फिर ऊपर से नीचे ले आए और नीचे से फिर यहाँ ले जा रहे हैं, बोले वेंटिलेटर पर रखने वाला मरीज़ है। फिर वहाँ से भी ले आए इमरजेंसी रूम में, फिर वहाँ ले आके बोल रहे हैं कि चेक किए, चेक करके बोल रहे हैं कि नहीं है। हाँ, डेट कर गए। इलाज में देरी हुई? हाँ, इलाज में देरी हुआ, लापरवाही है। पैसा कितना जमा किया? हाँ, ये किए, इन्हीं को मालूम है। बिल पेमेंट 8,000 रुपया बिल पेमेंट किया। सूचना थी जी, एक अर्धविक्षिप्त महिला थी जो कि जल गई थी। जलने के क्रम में वो यहाँ पर आई, प्रशांत हॉस्पिटल आई थी, लेकिन इलाज कराने के लिए जब तक भीतर प्रवेश किया तब तक इनका देहांत हो गया। हंगामा कर रहे थे? ये सब कह रहा है जो मरीज को ट्रीटमेंट करने के लिए भीतर नहीं ले गया, इसी दौरान मर गई है। हाँ, उसको समझाए हैं, उसके बाद समझा दीजिए, शांत करा दिए। मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर पुलिस ने शुक्रवार की देर शाम सातपुरा महामाया चौक के पास छापेमारी कर 28 पुड़िया स्मैक के साथ 4 धंधेबाज को गिरफ्तार किया है।
पकड़े गए युवकों में सातपुरा किला मस्जिद निवासी मोहम्मद आरिफ, सातपुरा ख्वाजा टोला निवासी इम्तियाज, सातपुरा लोहार टोला निवासी मनीष कुमार और बबलू कुमार शामिल है। दरोगा संजीव दुबे ने बताया कि गश्ती के दौरान महामाया चौक के पास पुलिस को देखकर चारों छिपकर भागने लगे, लेकिन पुलिस कर्मियों ने खदेड़ कर सभी को पकड़ लिया। तलाशी में सबके पास से स्मैक का पुड़िया बरामद हुआ है। पूछताछ के बाद सभी को जेल भेज दिया गया है। एनडीपीएस में पकड़ के सभी को माननीय न्यायालय में उपस्थापन किए जेल भेजने के लिए। बरामदगी में सर क्या क्या है? बरामदगी में 14 ग्राम स्मैक है, 28 पुड़िया। ये लोग रहने वाले कहाँ के? सभी लोग सातपुरा के ही रहने वाले हैं। जेल भेजा जा रहा है? जेल भेजा जा रहा है। मुजफ्फरपुर में शनिवार को आयोजित बाबा गणिनाथ गोविंद जी पूजन उत्सव में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से लेकर देर रात तक लोगों की लाइन लगी रही। बीबीगंज स्थित बाबा गणिनाथ मंदिर में शुक्रवार की रात बाबा गोविंद जी का न्योतन हुआ। इसके बाद शनिवार की सुबह बाबा गणिनाथ गोविंद जी के साथ साथ माता खोमावती और 14 देवान का पूजन किया गया। प्रधान पूजा के बाद भक्तों के लिए मंदिर का पट खोल दिया गया। काफी संख्या में लोगों ने बाबा गणिनाथ की पूजा अर्चना की। पूजा के दौरान महिलाओं ने बाबा को गेरुआ और फल फूल चढ़ाए। इस अवसर पर मंदिर परिसर और आसपास मेला लगा रहा। पूजा के बाद लोगों ने मेले में जमकर खरीदारी की। भीड़ के कारण कहीं अव्यवस्था न फैले, इसके लिए पर्याप्त पुलिस फोर्स भी तैनात रही। लोगों को पूजा में कोई परेशानी न हो, इसके लिए मंदिर कमेटी की ओर से पूरा प्रयास किया गया। राष्ट्रीय कानून संघ की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम सह विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसका उद्घाटन बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार, पूर्व विधायक केदार गुप्ता, संघ के अध्यक्ष विकास गुप्ता सहित उपस्थित गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में कलाकारों ने भक्ति गीतों पर दर्शकों का मन मोह लिया। सैकड़ों लोगों ने महाप्रसाद ग्रहण किया। मौके पर संघ के उपाध्यक्ष अनिल गुप्ता, जिला अध्यक्ष प्रभात गुप्ता, प्रवक्ता विनोद गुप्ता, आशुतोष गुप्ता सहित कई लोग मौजूद रहे। देखिए, बाबा गणिनाथ गोविंद जी महाराज का ये पूजा है। हर वर्ष जन्माष्टमी के बाद जो शनिवार पड़ता है उसमें उनका ये जन्मोत्सव पूजनोत्सव मनाया जाता है। और इसमें दूर दूर से पूरे उत्तर बिहार नेपाल तक से श्रद्धालु आते हैं और मन्नत भी मांगे रहते हैं। लोग का मुंडन भी होता है और यह खास करके डलवा और गेरुआ चढ़ाया जाता है। और श्रद्धालु जो भी आते हैं वो सह के आते हैं, पूजा सहे हुए रहते हैं। और हजारों की जो भीड़ होती है, बिना पूजा के हुए कुछ लोग खाते पीते नहीं हैं और यहाँ से निकलने के बाद ही कुछ अन्न जल ग्रहण करते हैं। ये पूजा इस मंदिर पर 51 वर्ष हो गया, इसका 51वां वर्ष पूजा का है। ये स्वर्गीय भरोसी शाह द्वारा बनाया गया गोविंद जी मंदिर है, गोविंदपुरी बीबीगंज में स्थित है। आज बीबीगंज स्थित बाबा गणिनाथ गोविंद टेम्पल समीप हमारे राष्ट्रीय कानून संघ के द्वारा आज भगवान विष्णु के अवतार संत सेरेमनी श्री श्री 1008 बाबा गणिनाथ गोविंद जी महाराज का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में यहाँ पर पूजा अर्चना करने आए तमाम श्रद्धालुओं के लिए विशेष रूप से संगठन के तरफ से भव्य भंडारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। साथ ही साथ इस मेले में विशेष व्यवस्था भी किया गया। ठहरने से लेके, सोने से लेके, गर्म पानी, ठंडा पानी, चाय, कॉफ़ी, शरबत इत्यादि चिकित्सा और एम्बुलेंस का भी उनके लिए विशेष व्यवस्था किया गया है। साथ ही साथ हम तमाम श्रद्धालुओं से पहले भी विशेष आग्रह किए थे कि वो अधिक से अधिक संख्या में आए। वही आज इस मौके पे हमें हमारे अनुसार लगभग लाखों की संख्या में विभिन्न जातियों ने भगवान के पूजा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। इसके लिए मैं तमाम श्रद्धालुओं को बहुत बहुत आभार करता हूं। साथ ही साथ अपने तमाम सदस्य, संगठन के तमाम सदस्यों को भी मैं आभार और अभिनंदन वंदन करता हूं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छे से इस कार्यक्रम को आयोजन भी किया और कार्यक्रम को संभाला भी है। महाराज जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित है और आज सभी श्रद्धालु भक्त काफ़ी माँ बहनें हर्षो उल्लास के साथ बाबा गणिनाथ के
चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हम आपके माध्यम से बाबा गणिनाथ महाराज के सभी भक्तों के प्रति हम शुभकामना व्यक्त करते हैं। शनिवार को मुजफ्फरपुर के तिलक मैदान रोड स्थित एक होटल में इनरव्हील क्लब ऑफ लिच्छवी की ओर से तीज पर्व मनाया गया, जिसमें सुहागिन महिलाओं ने पूरे उमंग के साथ भाग लिया। तीज व्रत कैसे की जाती है और इस दौरान किन देवी देवताओं की पूजा की जाती है, इन सब पर चर्चा भी की गई। इसके साथ नाच गाने का भी कार्यक्रम हुआ। इस दौरान क्लब की अध्यक्ष प्रेरणा नाथ, सदस्य मीरा श्रीवास्तव, लिली साहू, मृदुला रानी, अमलेश कुमारी, प्रियंका साहू, पिंकी सिन्हा, रीता पराशर, श्वेता, वंदना, विजय लक्ष्मी भी शामिल रही। हम महिलाओं के द्वारा तीज मिलन का आयोजन किया गया, जिसमें हम क्लब की सभी महिलाएं प्रतियोगिता भी रखे थे और नाच गाने किए और हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाया सबके साथ। इसमें पुरस्कार वितरण भी किया गया, 2-3 गेम हम लोग किए, हौजी भी खेला गया और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड प्राइज बांटा गया इस कार्यक्रम के दौरान। इसमें शिव पार्वती पे चर्चा भी हुई और सब लोगों ने बहुत अच्छे से इस कार्यक्रम को मनाया। आज तीज मिलन का प्रोग्राम रखे हैं और गेम है, डांस है और गेट टुगेदर है। शनिवार को मुजफ्फरपुर के बैंक रोड में आयोजित नगर निगम कामगार यूनियन की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बकाया वेतन की भुगतान नहीं होने पर 22 अगस्त से सभी कर्मी कार्य का बहिष्कार कर देंगे। यूनियन के नेताओं ने कहा कि निगम प्रशासन की रवैये से कर्मचारी काफी परेशान हैं। आज मुजफ्फरपुर नगर निगम कामगार यूनियन के कार्यकारिणी की बैठक किया गया अंचल संख्या 3 में, जिसमें वेतन समय पर नहीं भुगतान होने के कारण हमारे दैनिक कर्मी से लेकर अस्थायी कर्मी, पेंशन भोगी सब के पास भुखमरी की स्थिति आ गया है, जिसका हम लोग 16 तारीख को लिखकर नगर आयुक्त महोदय को दिए थे कि 20 तारीख तक भुगतान नहीं होगा तो किसी समय हम हड़ताल कर देंगे, काम बंद करके हाजिरी बनाएंगे, लेकिन काम नहीं करेंगे जब तक हमारा भुगतान नहीं होता है। उसी एवज में हम लोग आज मीटिंग किए हैं, जिसमें कार्यकारिणी के सदस्य और हमारे कर्मी टोटल उपस्थित हुए थे, जो सब आदमी के एक मत से निर्णय हुआ कि सोमवार यानी 22 तारीख से हाजिरी बनाएंगे और काम नहीं करेंगे जब तक हमारा वेतन का भुगतान नहीं होता है। तो कितने महीने का वेतन नहीं मिला है? हम अब पिछले महीना का 1 महीना का नहीं मिला है, जो कि 2 तारीख तक 3 तारीख तक भुगतान हम लोगों का हो जाता था। 7-8 हज़ार रुपया मिलता है, उसमें स्टाफ उसी हिसाब से अपना चलता है। आज लगभग 22 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, नहीं भुगतान हुआ, जिससे हमारे कर्मी को बहुत दिक्कत हो गई है। आक्रोश में आकर के हम लोग कितना बर्दाश्त करें, भूख का मार तो हर आदमी को ही होता है ना। इसी एवज में हम लोग ये किए हैं 22 तारीख से काम हम लोग हाजिरी बनाएंगे, काम नहीं करेंगे। राजस्थान के जालौर जिले के एक स्कूल में एक छात्र की बेरहमी से पिटाई कर दी गई, जिसकी बाद में मौत हो गई। घटना के विरोध में देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। शनिवार की शाम मुजफ्फरपुर के साहेबगंज बाजार में दलित एकता मंच की ओर से कैंडल मार्च निकालकर आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलवाने की मांग की गई। मार्च में जितेंद्र पासवान, सहिंद्र पासवान, किंग यादव, राजेश कुमार, राम नरेश मलाकार, वीरेंद्र ठाकुर, मनीष पासवान, विनोद कुमार समेत दर्जनों लोग शामिल रहे। हम लोग लाउडली बोले, लाउडली। दलित वंचित एकता मंच के तहत जो राजस्थान के जालौर जिला में स्वर्गीय इंद्र कुमार मेघवाल, जो कि एक मासूम बच्चा था, वो उनको ये पता नहीं था कि ये मटका का जो पानी है वो किन के लिए है, किन वर्गों में बांटा हुआ है, और उनके द्वारा शिक्षक के मटका से पानी पीने के कारण उन शिक्षकों को द्वारा जब उनको मारा गया, उसके हम श्रद्धांजलि कैंडल मार्च से निकाल रहे हैं हम लोग, और यहाँ से हम लोग विरोध का भी आह्वान करेंगे। और हम साहेबगंज दलित वंचित एकता मंच के तत्वाधान से उन शिक्षकों पर केस भी करेंगे, और वो जो भी कानूनी उनसे जो कानूनी मांग करेंगे कि उनको फांसी की सजा मिले।
साहेबगंज दलित वंचित समाज एकता के मंच के तहत ये कैंडल मार्च निकाला गया है। ये एक मासूम बच्चा जो राजस्थान के जालौर शहर में पानी पी लिया टीचर के मटके, और उस टीचर ने इतनी बेरहमी से उस बच्चे को पीटा गया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद तरह तरह के भ्रमित किया जा रहा है वहाँ के स्थानीय मीडिया के द्वारा कि इस तरह की बात हुई उस तरह की बात हुई, लेकिन जिस क्रूरता के तहत उस बच्चे को पीटा गया उसके खिलाफ में हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है, और आगे भी हम लोग रणनीति बना करके उस टीचर को कड़ी से कड़ी सजा जो संविधान के तहत हो सकता है उस टीचर को मिले, इसके लिए हम लोग कैंडल मार्च निकाले। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। SK बैंक्वेट हॉल सेंट्रल बैंक के सामने मेन रोड माड़ीपुर मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। SK बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावा पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित SK बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में।